तो नीम करोली बाबा के दिव्य धाम कैंची धाम जाने का प्लान बन रहा है। चलिए इस पूरी यात्रा को आसान और यादगार बनाने के लिए जो भी जरूरी जानकारी है उसे एक एक करके समझते हैं। कैंची धाम के आकर्षण के पीछे ना एक बहुत गहरा विश्वास है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं और बस यही एक उम्मीद है जो देश विदेश से लाखों लोगों को इस पवित्र जगह पर खींच लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कैंची धाम है क्या, फिर देखेंगे कि वहां तक पहुंचना कैसे है, रुकने खाने की क्या व्यवस्था है, दर्शन कैसे होते हैं और हाँ, सबसे जरूरी, इस पूरी ट्रिप में खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले आखिर ऐसी क्या बात है जो कैंची धाम को इतना खास बनाती है? आइए इस दिव्य जगह के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो धाम है ये उत्तराखंड में है, नैनीताल से बस कोई 18 किलोमीटर दूर। शिप्रा नदी के किनारे बसा एक बहुत ही शांत और सुंदर स्थान। इसे बनाया था नीम करोली बाबा ने और आज तो इसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब तो बाहर से भी बहुत सारे भक्त यहाँ आने लगे हैं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, कैंची धाम पहुंचे कैसे? देखिए, अगर ट्रेन से आने का प्लान है तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। यहाँ से धाम करीब 45 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से आगे जाने के लिए कई ऑप्शंस हैं। अगर बजट में चलना है तो सबसे सस्ता है बस, करीब 70 रुपए लगेंगे। अगर अकेले हैं या 2 लोग हैं तो शेयर्ड टैक्सी भी बढ़िया है। एक इंसान का 150 से 170 रुपए तक लग जाता है। और हाँ, अगर परिवार के साथ हैं और आराम से जाना चाहते हैं तो 1800-2000 रुपए में पूरी टैक्सी कर सकते हैं आने जाने के लिए। और हाँ, जो लोग थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं और अपनी मर्जी से घूमना चाहते हैं, उनके लिए काठगोदाम से स्कूटर किराए पर लेना एक बहुत ही मजेदार ऑप्शन हो सकता है। किराया करीब 550 रुपए प्रतिदिन का है, बस पेट्रोल का खर्चा ऊपर से होगा। पर अपनी आज़ादी है, जहां मन करे रुको। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर पैसा बचाना पहली प्राथमिकता है तो बस पकड़ लीजिए। अगर आराम और सुविधा देख रहे हैं तो प्राइवेट टैक्सी से अच्छा कुछ नहीं। और अगर पूरी आज़ादी चाहिए अपनी यात्रा में तो स्कूटर या अपनी गाड़ी सबसे बेस्ट है। चलिए मान लीजिए कि आप धाम पहुंच गए। अब अगला सवाल आता है, रुकना कहाँ है और खाने पीने का क्या सीन है? आइए इन विकल्पों को भी देख लेते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ आने वाले करीब 99% लोग दर्शन करके उसी दिन वापस लौट जाते हैं। मतलब ये एक परफेक्ट डे ट्रिप वाली जगह है। लेकिन अगर रात में रुकने का मन है तो उसकी भी व्यवस्था है। मंदिर के आसपास कई होटल और होमस्टे मिल जाएंगे। किराया आमतौर पर 600 से 1500 रुपए के बीच होता है और अच्छी बात यह है कि पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। खाने की तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत से लोकल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आपको एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सोचिए, सिर्फ 120 रुपए से एक बढ़िया पेट भर थाली मिल जाती है। तो ठीक है, आप मंदिर तक पहुंच गए। अब अंदर दर्शन करने का तरीका क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझ लेते हैं। अंदर जाने से पहले एक सबसे जरूरी बात जो सबको याद रखनी है, मंदिर के अंदर फोटो खींचना या वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। अपने बैग और फोन, कैमरे जैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको काउंटर पर जमा कराने होंगे। अंदर दर्शन एक खास क्रम में होते हैं। शुरुआत होती है माता वैष्णवी जी के दर्शन से, फिर महादेव जी, हनुमान जी, नीम करोली बाबा, गुरु माता और आखिर में विंध्यावासिनी माता जी के दर्शन होते हैं। ये जो क्रम है, ये इस आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में जो शांति है, उसका अनुभव जरूर करें। आप वहां आराम से बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या बस उस शांत माहौल में कुछ पल गुजार सकते हैं। और अब वो सवाल जो सबके मन में होता है, इस पूरी यात्रा पर खर्चा कितना आएगा? चलिए एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं। बजट को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक, अगर आप एक ही दिन में जाकर वापस आ रहे हैं और दूसरा, अगर आप रात में रुकने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप एक दिन की यात्रा कर रहे हैं तो आपका कुल खर्चा, मतलब आना जाना और खाना पीना मिलाकर, करीब 1000 से 1500 रुपए में आराम से हो जाएगा। और अगर आप रात में रुकते हैं तो बस इसी बजट में 600 से 1500 रुपए और जोड़ लीजिए। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कैसा कमरा लेते हैं। तो शांति और आस्था के संगम पर आखिर मिलता क्या है? देखिए, बजट और तैयारियों से हटकर
कैची धाम असल में एक अनुभव है, एक ऐसी व्यक्तिगत यात्रा जो हर किसी के लिए अलग होती है। और शायद यही खोज इस यात्रा को इतना सार्थक बनाती है।